रिकॉर्डिंग फिर स्टार्ट करें। ओके। सो लास्ट टाइम हम इस स्लाइड पे रुके थे और हमने जो 3 चीज़ें पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, वो ये थी कि हमने मेमोरी बैरियर उससे पहले पढ़ा था, फिर हमने हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन जो है लास्ट टाइम टेस्ट एंड सेट एंड कंपेयर एंड स्वैप पढ़ा, फिर उससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, बट वो भी उसमें भी 2 म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस तो मीट होता था, लेकिन बाउंडेड वेट मीट नहीं होता था। फिर उसके बाद हम इस सोल्यूशन पे आए जिसमें हमने देखा कि तीनों बातें मीट होती थी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी था इसमें, बाउंडेड प्रोग्रेस भी था और बाउंडेड वेट भी था। फिर हम आए थे तीसरी जो चीज़ है एटॉमिक वेरिएबल्स, और हमने कहा था ये वो वेरिएबल होते हैं जिसको आप एटॉमिक समझें, दे आर अनइंटरप्टेबल। और फिर हमने उसकी फाइनल ये मिसाल की थी कि इसमें अगर समझें आप कि यही कोड दोबारा लिखा हो दूसरे प्रोसेस के लिए, तो अगर ये जो टेम्प इज इक्वल टू स्टैटिक वी की स्टेटमेंट दोनों अपनी अपनी चलाएं, तो चूंकि टेम्प लोकल वेरिएबल है तो उसमें जो वैल्यू जो पुरानी होगी वी की वो आ जाएगी, इसी तरह इधर भी। लेकिन ये है कि कंपेयर एंड स्वैप चूंकि एक बंदा पहले चलाता है, तो जाहिर बात है जो पहले घुसेगा इसमें उसको टेम्प और वी सेम मिलेगा, लिहाजा वो सक्सेसफुली अपडेट कर लेगा टेम्प+1 से इस वी को और वो आगे निकल जाएगा। लेकिन जो दूसरा होगा वो यहाँ फंस जाएगा, क्योंकि उसकी सूरत में उसका टेम्प में लेट से 5 होगा, लेकिन इसने चूंकि इंक्रीमेंट किया होगा लेट से, तो वो 6 हो गया होगा, तो जिसकी वजह से मैचिंग नहीं होगी, तो लिहाजा इसको एक दफ़ा ये ट्रू हो जाएगा और ट्रू होने के बाद ये दोबारा अपने कोड में यहाँ आएगा, और जब इसको फिर फ्रेश वैल्यू मिलेगी 6 टेम्प में, तो जब वो अगली दफ़ा चेक करेगा तो 6 मैच हो जाएगा, लिहाजा उस सूरत में ये अपना इंक्रीमेंट ये वाला प्रोसेस कर लेगा, तो ये भी सक्सेसफुली कर लेगा। तो इंक्रीमेंट जो है वो ऐसा नहीं होगा कि वो जो है उसमें रेस कंडीशन नहीं आएगी। तो ये हमने जो है डिस्कशन लास्ट टाइम की थी। अब हम आते ये हैं कि अगला जो हमारे पास है ये जो है म्यूटेक्स लॉक्स। म्यूटेक्स लॉक्स इसको इसलिए कहते हैं, म्यूटेक्स मींस म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक्स। तो दिस इज काइंड ऑफ एन ओएस बेस्ड सोल्यूशन। ओके, ठीक है। अभी तक जो हमने सोल्यूशन पढ़े थे ना, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन हमने पढ़ा था, ये वाला इनफैक्ट ये, लेकिन इसमें भी उसने हार्डवेयर की इंस्ट्रक्शन हैज अ हेल्पर फंक्शन यूज की थी। और जो है इससे जो पिछले थे वो प्योरली जो है ना हार्डवेयर बेस्ड थे, यानी जिसमें प्योरली आप कंपेयर एंड स्वैप या टेस्ट एंड सेट यूज कर रहे थे। लेकिन जो अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है या सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, तो ये जो है सिर्फ ये नहीं है कि जो है आपका सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन इसका हल देता है, या इसका हल सिर्फ जो है आपको हार्डवेयर देता है, बल्कि इसका हल आपको ओएस भी दे सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है इन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की सोल्यूशन देता है। तो इसकी एक मिसाल हम देखेंगे, दैट इज म्यूटेक्स की, म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक्स की। तो इसको अगर हम पढ़ें तो जो पिछले सोल्यूशन थे ना वो कॉम्प्लिकेटेड थे और इनएक्सेसिबल होते हैं जनरली एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को। यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो है ना, उनको टेस्ट एंड स्वैप और यूजुअली जो कंपेयर एंड स्वैप एंड टेस्ट एंड सेट जो है उसकी रसाई डायरेक्टली नहीं होती, क्योंकि वो हार्डवेयर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो एज अ सिस्टम कॉल वो यूज करता है और वो बैक एंड पे जाके चलती हैं। तो फ्रंट एंड पे तो चूंकि एप्लीकेशन प्रोग्रामर को सिर्फ एपीआई नजर आ रही होती है ना, वो तो लाइब्रेरी कॉल्स यूजुअली दे रहा होता है, तो वो जो बैक एंड की चीजें वो उसको अक्सर विजिबल नहीं होती। तो जो ओएस है उसके डिजाइनर ने क्या किया, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर टूल्स दिए टू सॉल्व दिस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, और इसीलिए इसको हम ओएस बेस्ड सोल्यूशन भी कहते हैं, म्यूटेक्स लॉक्स को। और ये सिंपल है, एक बूलियन वेरिएबल लॉक होता है जो कि हम उसको पकड़ते हैं एक्वायर के फंक्शन में, और रिलीज के फंक्शन में उस लॉक को हम रिलीज कर देते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे वॉशरूम मैंने कॉमन चीज़ यूज़ करनी थी, तो जो यूज़र है वो उसको पहले एक्वायर करेगा, उसमें वॉशरूम यूज़ करके फिर रिलीज करके बाहर आएगा। और ये हम कहते हैं कि इसी तरह अगर काउंट प्लस प्लस करना था शेयर्ड वेरिएबल, तो एक्वायर में पहले आप काउंट प्लस प्लस करेंगे,
फिर रिलीज में जब निकलेंगे तो अगला बंदा एक्वायर के जरिए फिर नया प्लस प्लस या नया माइनस माइनस कर सकेगा। तो इससे होगा ये कि रेस कंडीशन अकर होगी नहीं, और जो हम चाहते हैं कि एक वक्त में क्या होना चाहिए, एक ही काम पूरा होना चाहिए, आइदर प्लस प्लस पूरा होना चाहिए या माइनस माइनस पूरा होना चाहिए। So Mutex locks with acquire and release are primarily an OS level software solution, but they depend on hardware support like atomic instructions, ठीक है ना? तो usually implemented via hardware atomic instructions such as compare and swap. तो वो ये भी सहारा बैकएंड पे, ये OS बेस्ड सोल्यूशन भी सहारा बैकएंड पे हार्डवेयर की इंस्ट्रक्शन का ही दे रहा होता है, और ये मजबूरी है, चाहे प्रोग्रामर बेस्ड सोल्यूशन हो यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड हो या ओएस बेस्ड हो, तो बैकएंड पे उनको हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन की सपोर्ट इसलिए चाहिए कि सीपीयू तो हार्डवेयर की इंस्ट्रक्शन समझता है ना डायरेक्टली, उसको तो कमांड हार्डवेयर की जो मिलेगी वो उसको समझ आती है। अब अगर आप पीछे जो है ना कुछ और कर रहे हो, एक्वायर लिखें रिलीज लिखें, तो एक्वायर रिलीज तो ओएस को समझ आ रही है ना, लेकिन हार्डवेयर जो है वो उसको तो टेस्ट एंड सेट समझ आता है कि क्या होता है, और कंपेयर एंड स्वैप उसको समझ आता है क्या होता है। तो एक्चुअली वो कहना ये चाह रहा है कि ये रिलीज और एक्वायर भी जो है ना, ये बैक एंड पे यूज इन्हीं को करते हैं, बट वो प्रोग्रामर को विजिबल नहीं होती, वो डिफिकल्टी, वो उसकी डिटेल्स उसको नहीं विजिबल होती। ठीक है, क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। अच्छा जी, सर रिकॉर्डिंग हो रही है सर? जी हो रही है। थैंक यू सर। जी जी, तो अब जो है जो है अब ये जो सोल्यूशन है, चूंकि वो लिख तो रहा है हार्डवेयर बेस, इसके पीछे इंस्ट्रक्शन चलेंगी, लेकिन उसमें अभी हम आगे देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें बिजी वेटिंग होता है। यूजुअली बिजी वेटिंग उसको कहते हैं ना, जैसे वो लूप में आप फंस नहीं जाते और बिजी हो जाते हैं, इसको स्पिन लॉक बेसिकली कहते हैं कि यू आर स्पिनिंग। ठीक है, लॉक अभी आपको अवेलेबल नहीं हो रहा एंड यू आर कंटिन्यूसली चेकिंग। ठीक है ना, ये ऐसा है कि जैसे कि वो, जैसे अब आप वॉशरूम के बाहर को खड़ा हो, वो बार बार वॉशरूम को चेक करे चेक करे चेक करे कि कब ये खुलेगा तो वो रिलीज होगा तो मैं जाऊंगा। ठीक है ना, तो एक किस्म की स्पिनिंग कर रहा है लूप के अंदर। ठीक है, तो अब जो है इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि जो सिंपल जो हमारा सोल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, तो उसमें हम क्या करते हैं कि म्यूटेक्स को कैसे यूज करते हैं कि हम वही जो एक जेनेरिक हमारा तरीका वारदात है कि हमारा एक एंट्री सेक्शन होता है, एक क्रिटिकल होता है, एक एग्जिट होता है और एक रिमाइंडर होता है। तो जो एक्वायर है उसमें लॉक में हम क्या करते हैं कि एक्वायर का फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन ये है, और रिलीज की डेफिनेशन ये है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें बेसिकली कि अगर आप देखें इनिशियली हम समझ लेते हैं कि इनिशियली अगर आपका अवेलेबल का बूलियन वेरिएबल ट्रू है और पहला प्रोसेस आता है, तो जब वो एक्वायर जो है उसको जाएगा, और ये भी एटॉमिक इंस्ट्रक्शन होगी, यानी ओएस ये इंश्योर करेगा कि एटॉमिकली पूरी चले, यानी इसका यानी इस वक्त जब ये एक्वायर में कोई हो, जब एक वक्त एक चला रहा हो तो रिलीज में कोई दूसरा ना आ सके उस वक्त। तो अब एक्वायर में क्या लिखा है कि वाइल नॉट अवेलेबल, तो चूंकि अवेलेबल इनिशियल ट्रू है तो नॉट अवेलेबल फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब है तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन फाइल फॉल्स हो गई तो इसका मतलब आप स्पिनिंग नहीं करेंगे, आप बाहर आ गए, और जब बाहर आ गए तो आपने अवेलेबल फॉल्स कर दिया और यहां से चले गए यहाँ। तो जब यहां से चले गए यहाँ तो आप आ गए क्रिटिकल सेक्शन में, पहला प्रोसेस। लेकिन जब दूसरा प्रोसेस आएगा तो उसको अवेलेबल क्या मिलेगा, तो बूलियन की वेरिएबल की वैल्यू। जी, वो तो सर फॉल्स मिलेगी और फिर ट्रू और नॉट अवेलेबल की वजह से वो ट्रू हो जाएगी और फिर वो वाइल में फंस जाएगा। जी जी जी, मतलब ये देखें इनिशियली अवेलेबल ट्रू था लेकिन निकलते वक्त इसने फॉल्स कर दिया पहले वाले ने,
तो आने वालों के लिए इसने रास्ता रोक दिया। ये तो क्रिटिकल में चला गया, लेकिन वो जो दूसरे आने वाले हैं, जब वो एक्वायर करने जाते हैं लॉक को, तो वो वाइल में फंस जाते हैं, क्योंकि वाइल फॉल्स है और फॉल्स का नॉट लगा दें तो वो ट्रू हो जाता है, और ट्रू का मतलब है आप इधर फंस गए, क्योंकि आपकी वाइल की कंडीशन ट्रू है। अच्छा, अब जब यहां आपने इसमें फंस गए, तो अब आप गौर करें, एक्वायर जो है ना वो अगर आप में एक तो पहला, अगर मसलन एन प्रोसेस है तो एन में से एक तो यहाँ घुस गया ना क्रिटिकल में, पहला वाला, ठीक है। दूसरा वाला कहाँ था, वो लूप में फंस गया, ठीक है, ये वाला। अब ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अगर आना चाहते हैं अपने क्रिटिकल में, तो ये क्या करेंगे, इसका मतलब है ये तो एक्वायर से भी बाहर फंसेंगे। क्यों? क्योंकि एक्वायर एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है ना, यानी दूसरों को यहाँ नहीं आना चाहिए। तो अगर एन है तो उसमें एन माइनस एन में से एक प्रोसेस यहाँ है, एक जो है वो क्रिटिकल में है, एक इधर फंसा हुआ है, और n-2 जो बाकी रह गए वो सारे बाहर फंसे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ना कि एक्वायर जब किसी को दोबारा मिलेगा, और वो खुशकिस्मत जो भी हुआ, तो वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये निकल के रिलीज लॉक नहीं करता पहला वाला। और रिलीज लॉक का क्या फंक्शन है, कि रिलीज में जाके वो सिंपली इस अवेलेबल को फिर क्या कर देता है, फॉल्स से ट्रू, यानी वही जो इनिशियल वैल्यू थी। तो वो जैसे ही ट्रू करता है, तो दूसरा बंदा जो एक्वायर की तलाश में होता है वो आता है, और वाइल लूप में जो है ना इसको फॉल्स करके, अवेलेबल फॉल्स करके फिर वो चला जाता है, ठीक है। तो ये एक किस्म का ओएस का सोल्यूशन है, जिसमें एक्वायर और रिलीज जो है ना वो ये इंश्योर करता है कि ये जो है बेसिकली क्या है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है उसको हल करेगा। लेकिन मकसद ये है कि इसमें भी अगर आप देखें ना, तो पहली दो प्रॉपर्टीज यूनिक होंगी, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा और प्रोग्रेस होगी, अगर आप सोचें इस पे। लेकिन इसमें भी बाउंडेड वेट नहीं है, ठीक है, उस तरह की कोई शय यहाँ नहीं है, क्योंकि वो जो बायर n-2 प्रोसेसेस जो इंतजार में है, उनमें जिसको भी मौका मिल गया पहले एक्वायर को पकड़ने का, और वो डिपेंड करेगा रिलीज लॉक पे। जब रिलीज लॉक ये जो करेगा ना ये क्रिटिकल सेक्शन वाला, तो उस वक्त बाय चांस अगर इस प्रोसेस का नंबर हुआ कॉन्टेक्स्ट स्विच में, तो ये पकड़ लेगा। अगली दफा जो है ना कोई बाय चांस किसी को है, तो इसका नंबर और ये पकड़ लेगा। तो इसमें कोई बाउंड नहीं है किसी के ऊपर, कम से कम पहले कितनी दफा किसी दूसरे प्रोसेस को चलना चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा ये सिर्फ कहना ये चाह रहा है कि ये ओएस बेस्ड सोल्यूशन है, और इसमें एक्वायर रिलीज आप यूज करें, लेकिन जो है बहरहाल ये सोल्यूशन भी कोई मतलब ये कि इसको आइडियल बनाने के लिए आपको बाउंडेड वेट के लिए इसमें अपनी कुछ लॉजिक भी ठूंसनी पड़ेगी। तो ये एक बेसिक सोल्यूशन है ओएस बेस्ड। अब जो दूसरा एक जो बेसिक सोल्यूशन है, या जो कि ज़रा ज़्यादा पावरफुल है, उसको हम कहते हैं सेमाफोर, ठीक है। अच्छा, सेमाफोर जो है ना ये एक नाम है, इसको ऐसे कोई कंफ्यूज ना करें अपने ज़हनों में कि पता नहीं नाम क्यों है इसका ऐसा है। सेमाफोर एक बंदे ने जो नाम रखा है, वो बस उसने कहा इट्स अ सिंपल इंटीजर वेरिएबल, मतलब सादा एक इंटीजर वेरिएबल है, और ये एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है जो प्रोवाइड करेगा मोर सोफिस्टिकेटेड वेज देन म्यूटेक्स, यानी म्यूटेक्स से ये अच्छे तरीके से क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हल करेगा। तो अब उस सूरत में ये कहता है कि सेमाफोर एस से रिलेटेड दो फंक्शंस होंगे, वेट एंड सिग्नल, और ये याद रखें कि ये इंडिविजिबल होंगे, यानी एटॉमिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है। पहले जो है ना इसको अर्लियर वर्जन में पी एंड वी कहा जाता था, पी वेट के लिए और सिग्नल के लिए वी कहा जाता था, बट अब वो इस्तिलाहात ख़त्म हो गई हैं। अब जो है ना मॉडर्न इस्तिलाह सेमाफोर में जो यूज़ होती है वो वेट एंड सिग्नल की है, जो कि ज़्यादा सेंस भी बनाती है बार। लेकिन ये वेट एंड सिग्नल है क्या, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं और इसको रख लेते हैं दिमाग में। वेट का मतलब ये है कि जो सेमाफोर एक इंटीजर वैल्यू होगी ना, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, मिसाल 1 है, तो वेट एस में एक दफ़ा एक प्रोसेस जब घुस गया तो दूसरे को आप घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ये एटॉमिक है, ठीक है ना।
तो जब पहला घुसेगा तो वो क्या करेगा, वाइल लूप में क्या चेक करता है, S1, यानी S की वैल्यू अगर 1 है तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, फॉल्स। तो ये इस वाइल से बाहर आ जाएगा और वाइल से बाहर आके S को क्या कर देगा, माइनस माइनस, तो ये वैल्यू हो गई 0 हो गई। अच्छा, अब वेट और आपने सिग्नल के दरमियान में जना क्या लिखा होता है, क्रिटिकल सेक्शन यूजुअली, ठीक है। तो मिसाल अगर ये वेट की डेफिनेशन है और इसके बाद आपका क्रिटिकल सेक्शन है, तो ये पहला बंदा तो जनाब वेट की लूप में फंसेगा ही नहीं और वो वेट को एक माइनस करके क्रिटिकल सेक्शन में घुस आएगा। बात समझ आ रही है ये? यस सर। जी सर। ठीक है। तो जब ये इधर घुस आएगा तो अब इसने S की वैल्यू को तो क्या कर दिया, आने से निकलने से पहले 0। अब अगर दूसरे प्रोसेस आते हैं इसके बाद, तो वो मिसाल के तौर पे जना 2 3 4 5 6 1 नंबर तो जनाब ये पहला था ना जो यहाँ आ गया है अपनी क्रिटिकल में, तो मिसाल के तौर पे 4 नंबर आता है, तो 4 नंबर आके वाइल में क्या करेगा, वेट करेगा, लूप में चलेगा। हाँ जी, लूप में फंस जाएगा ना, क्योंकि 0 हो गया था एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज ट्रू। अब ट्रू का मतलब है वाइल की मैंने सेमी कॉलन का मतलब है यहाँ लग गया वो बस। अच्छा, जब ये लग गया यानी लेट्स से ये 4 नंबर प्रोसेस लग गया, तो ये 2 3 5 और 6 ये अगर अब आना चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन में, तो ये वेट में घुस सकेंगे? नो सर। नो सर, क्यों नहीं घुस सकेंगे? एटॉमिक वो है ना सर। जी, ये वेट एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब है कि अगर आप गौर करें ना, तो ये एक बंदा, एक प्रोसेस क्रिटिकल में चला गया, एक स्पिन लूप में फंस गया बिजी वेट में, और बाकी जो n-2 है वो बाहर खड़े हैं, ठीक है ना जी, अपनी बारी के इंतजार में। और बारी उनको कब मिलेगी, जब क्रिटिकल सेक्शन के बाद ये प्रोसेस पहला जो है ना सिग्नल का फंक्शन चलाएगा, और वो सादा है, वो सिंपल क्या करता है कि S++ करता है, ठीक है। तो जब ये S++ करेगा तो किसको चांस मिल जाएगा फौरन थोड़ी देर बाद क्रिटिकल में घुसने का? 4 को सर। पहले होगा सर। फोर्थ प्रोसेस को, हाँ, जो कि किधर फंसा हुआ था, स्पिनिंग में लगा हुआ था, ठीक है ना। वो स्पिनिंग में इसलिए लगा हुआ था कि उस वक्त वैल्यू जो है 0 थी। अब जब वो वैल्यू उसने दोबारा 1 कर दी यानी प्लस करके, ठीक है, तो वो यहाँ से जब एक दफा एक स्पिन करेगा तो फंसा रहेगा, लेकिन जब दूसरी दफा स्पिनिंग करेगा S++ होने के बाद, तो फिर यहाँ से फॉल्स होके बाहर आ जाएगा और फिर उसको माइनस माइनस करके अपने क्रिटिकल में चला जाएगा। समझ आ गई? तो अब जो है ना आप इस वेट और सिग्नल की डेफिनेशन को ध्यान में रख लें। वेट क्या कहता है कि जो भी आपका सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू होगी वो एक वाइल लूप में चेक होगी कि वाइल S इज लेस देन और इक्वल टू 0 अगर है तो फिर तो तुम लूप में वेट करने फंस जाओ, और अगर वो नहीं है तो फिर वाइल में मत फंसो, फिर S माइनस माइनस करो और जाओ आगे, निकल जाओ क्रिटिकल सेक्शन में। और जब निकल जाओ और उसके बाद वापस लौटो तो फिर सिग्नल कर देना एक दफा, ताकि, तो बेसिकली ये क्या करा रहा है, सिग्नल का मतलब है ये उस प्रोसेस को सिग्नल इशारा कर रहा है, सिग्नल दे रहा है जो बेचारा वाइल में फंसा था, ताकि अब तुम आ जाओ क्रिटिकल में। और वेट का क्या मतलब है, सादी सी बात है कि वो ये इंतजार करवा रहा है आने वाले सारे प्रोसेसेस को, क्योंकि कोई एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया है, लिहाजा आने वाले सारे वेट करेंगे। समझ आ रही बात? ठीक है जी। जी सर। यस। अच्छा जी, यस सर। अब जब आपको ये वेट की जो है ना और सिग्नल की बुनियादी तारीफ समझ आ गई ना, तो अब आप आगे चलते हैं कि सेमाफोर दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं काउंटिंग सेमाफोर, एक को हम कहते हैं बाइनरी सेमाफोर। और ये बड़ा सादा सा इसमें फर्क है। ये जो अभी मैंने मिसाल आपको दी थी ना पिछली स्लाइड पे, तो मैंने आपको क्या S की इनिशियल वैल्यू क्या कर की थी, दी की थी, ये पहले क्या है इसकी वैल्यू इनिशियली 1, और बाद में एक प्रोसेस ने इसको जाके क्या कर दिया था,
जब ये वाइल से बाहर निकला था तो इसने इसको 0 0, और फिर जब ये पहला वाला यहाँ से आके सिग्नल करता है तो फिर ये इसको क्या कर देता है 1। 1 तो इसका मतलब है इस पूरे कोड में जितने भी प्रोसेसेस मुकाबले में आ जाएं, इस s की वैल्यू या 1 हो रहेगी या 0, कोई तीसरी वैल्यू तो इसको नहीं मिल सकती ना। यस तो जब नहीं मिल सकती तो इसलिए हम इसको कहते हैं, ये मिसाल थी बाइनरी सेमाफोर। बाइनरी में 2 ही वैल्यू होती है ना, 0 और 1। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes. यस सर अब आगे चलें। अब आए आपके जी काउंटिंग सेमाफोर का क्या होता है। काउंटिंग ये है कि अगर मैं इसी कोड को आपको कहता कि इसमें मिसाल के तौर पे s की वैल्यू है अब इनिशियली 5, तो अब यहाँ पे काउंटिंग चलेगी, क्योंकि अब आप मुझे बताएं ना, पहला प्रोसेस जब आएगा वेट में तो वो क्या करेगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉल्स, तो वो क्या करेगा, इसको 4 करके क्या कर देगा, अपने क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएगा। ठीक है, तो अब जब क्रिटिकल सेक्शन में घुसा तो वेट में तो अभी कोई नहीं खड़ा ना, तो इन द मीन टाइम आप समझें कि ये पहला वाला आ गया, अब दूसरा वाला आया, तो वो वेट में घुसेगा ना, क्योंकि अभी तक वेट में कोई नहीं खड़ा। जब वो घुसेगा तो वाइल में अब s की क्या वैल्यू है, 4 4. तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 भी ट्रू है ना, कि फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉल्स, 4 तो लेस नहीं होता 0 से। यस सर तो वो क्या करेगा, दूसरा प्रोसेस, वो इसकी वैल्यू को क्या करेगा, 3 करके देगा और क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएगा। ऐसा ही है सर, तो क्रिटिकल सेक्शन में तो दूसरा प्रोसेस। सबर सबर, बात मैं जो कह रहा हूँ पहले उसका जवाब दे, घुस जाएगा। यस सर फिर तीसरा आया, उसने इसको माइनस माइनस किया, 2 करके अपने क्रिटिकल में घुस गया। सही है। यस अच्छा, ये कितने मैक्सिमम प्रोसेसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएंगे फिर कि जिसके बाद कोई ना नहीं घुस सकेगा? 5, यस क्योंकि जब आपकी बाइनरी वैल्यू थी 1 तो एक बंदा क्रिटिकल सेक्शन में घुस सकता था ना, 0 Yes. करने के बाद तो कोई नहीं घुस सकता था ना। तो इसकी सादी सी मिसाल ये होगी कि अगर 5 है किसी ने तो 5 लोग पैरेलल में क्रिटिकल सेक्शन में घुस सकेंगे ना। ठीक है जी सर. अच्छा, जब 5 घुस सकेंगे तो मुझे ये बताएं कि आपने अभी कहा कि क्रिटिकल सेक्शन में सब 5 कैसे घुसेंगे, तो ये अब ये स्ट्रॉन्गर कॉन्स्ट्रक्ट क्यों है ये काउंटिंग सेमाफोर। इसकी मिसाल ऐसे है कि ये हम कब यूज कर सकते हैं, जब कोई शेयर्ड रिसोर्स के 5 इंस्टेंसेस मेरे पास हो और मैं चाहता हूं कि वो 5 24 घंटे एक्टिव रहें, यानी कम से कम 5 तो लोगों को तो मिले ना, क्योंकि 5 तो है मेरे पास। अब मिसाल लेता हूं, आप यूनिवर्सिटी में कितने लोग बैठे होते हैं, मतलब लैबों में, अगर सारी लैबों में बैठे हों, मेरा ख्याल है 5 लैब्स हैं तो 50 तो मतलब 250 बंदा लेट से बैठ सकता है ना लैब में। ठीक है, अब आपकी 250 बंदे के लिए 5 लैब्स में हर एक में एक एक प्रिंटर लगा हुआ है आपको सर्विस देने के लिए, तो ये एक शेयर्ड रिसोर्स है ना कि नहीं? ठीक है, शेयर्ड रिसोर्स हुआ ना कि इसको सारे शेयर करते हैं ना प्रिंटर को, मतलब हर एक Yes. बंदे के लिए अलग Yes, प्रिंटर तो मैं नहीं लगाऊंगा ना। अच्छा, अब जब ये शेयर्ड है तो शेयर्ड वेरिएबल भी ऐसी शय होती है ना, काउंट प्लस प्लस जो है वो शेयर्ड था ना अमंग प्रोसेसेस, सब लोग उसको बारी बारी एक्सेस करके प्लस या माइनस करते थे। अब सारे लोग क्या करेंगे, इन 5 प्रिंटर्स को एक्सेस करेंगे कि जो भी प्रिंटर पे इनको पे कोई रश ना, यानी जिस पे भी प्रिंटिंग नहीं हो रही लेट्स से, तो वो उसको पकड़ ले, प्रिंटिंग उस पे करे अपनी। ठीक है, अच्छा, अब जब आप कहते हैं कि वो 5 जो है ना वो उस पे प्रिंटिंग करे, इसका मतलब है कि आप एक वक्त में तो 5 बंदों को तो कम से कम क्रिटिकल सेक्शन में दाखिल होने देंगे ना, कि वो 5 बारी बारी एक एक प्रिंटर को पकड़ लें। यानी क्रिटिकल सेक्शन बेसिकली में हर एक
शेयर्ड रिसोर्स का एक एक इंस्टेंस अवेलेबल है, यानी एक प्रिंटर इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो 5 लोग आके एक एक प्रिंटर पकड़ लेंगे, लेकिन छठा आदमी जब इसमें घुसेगा तो उसको तो वेट में फंस जाएगा, वो उसको प्रिंटर नहीं मिल सकेगा। सर तो क्रिटिकल सेक्शन एटॉमिक नहीं हुआ? क्रिटिकल सेक्शन का किसी ने कहा है कि क्रिटिकल सेक्शन को एटॉमिक ना कहें, एटॉमिक तो कोई फंक्शन होता है ना, इंस्ट्रक्शन। टेस्ट एंड सेट, वेट, सिग्नल। क्रिटिकल सेक्शन तो उस सेक्शन को कहा जाता है जिसमें कोई शेयर्ड रिसोर्स या शेयर्ड वेरिएबल को पैरेलल में एक्सेस करने की हम इजाजत नहीं देते, ठीक है। यस सर। तो अब आप मुझे बताएं, आपके एक वक्त में अभी यहाँ पे 5 रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, ठीक है, और आपने उसके लिए अगर बाइनरी सेमाफोर यूज किया हो तो मुझे बताएं 5 अवेलेबल में से कितने प्रिंटर एक वक्त में यूटिलाइज होंगे? 1। तो इसका मतलब है 4 तो जाया गए। यस। अब उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? बैकएंड पे सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू क्या सेट करनी पड़ेगी 5। ताकि वो बन जाए काउंटिंग सेमाफोर, ठीक है। और उसमें फायदा क्या होगा कि आपके 5 प्रिंटर्स एक वक्त में क्या हो जाएंगे? यूटिलाइज हो जाए। यूटिलाइज। लेकिन छठा जो आएगा उस बंदे को वेट में फंसना पड़ेगा कि नहीं? यस। उसको वैल्यू यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 मिलेगी, तो वो उसमें फंस जाएगा। तो अब मुझे बताएं, जवाब ये दें कि अगर आपके n प्रोसेसेस हैं और काउंटिंग सेमाफोर में s की वेरिएबल 5 है, तो n में से 5 जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शंस में होंगे, ठीक है, और एक जो है वो कहाँ होगा? वेट में फंसा होगा, स्पिनिंग करेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। और बाकी जो कितने रह गए n-6 यस वो क्या होंगे? वेट से बाहर कतार में लगेंगे, समझ आई ना? यस। यानी n में से 6 निकाल रहे हैं आप, जिनमें 5 क्रिटिकल में, एक लूप में, और बाकी जो रह गए n-6 वो सारे बाहर तमाशा देख रहे हैं, ठीक है। अब वो तमाशा देखने वाले कब आएंगे, उनको नंबर मिलेगा? वही बात है कि जब आप निकलेगा तो एक दफा सिग्नल करके इसको प्लस प्लस करके वो जो 0 था उससे 1 बनाएगा, फिर ये जब निकलेगा इस रिसोर्स को छोड़ेगा तो प्लस प्लस सिग्नल करके इसको 2 कर देगा, फिर ये निकलेगा तो 3 कर देगा, फिर ये निकलेगा तो 4 कर देगा, जब ये निकलेगा तो 5, तो सारे प्रिंटर फारिग हो जाएंगे। फिर जब फारिग हो गए तो वहां से जिन्होंने नंबर लगाया वो घुसेंगे, या इधर जो पहला जो था वो पहले जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये जब इनमें से कोई एक भी निकल के सिग्नल करेगा ना, तो जो वेट में उस वक्त फंसा होगा वो निकल आ जाएगा क्रिटिकल में। ऐसा है कि नहीं? जी सर। अच्छा, अब जब वो आ जाएगा तो ये मिसाल हुई किस चीज की? काउंटिंग सेमाफोर की, कि आप अपनी नंबर ऑफ रिसोर्सेज को चेक करेंगे कि वो कितने हैं, बस वो जितने होंगे उस हिसाब से आप जो है ना क्या कर लेंगे, आ जाएंगे और वो जो है उसको एक्सेस कर लेंगे। समझ आ गई जी? यस सर। अच्छा जी, तो ये फर्क है इन दोनों में बस, और कोई इसमें खास फर्क नहीं है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि कहता है काउंटिंग सेमाफोर को एज अ बाइनरी सेमाफोर भी ट्रीट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर एस की वैल्यू 5 है तो वो तो ट्रीट होगा काउंटिंग सेमाफोर, 5 प्रिंटर जैसे अवेलेबल है। लेकिन अगर मैंने इसी एस की वैल्यू को कर दिया 1, तो फिर तो ये ट्रीट होगा एज अ बाइनरी सेमाफोर ना, ठीक है। मतलब ये एक रिसोर्स को अलाउ करेगा की एक्सेस को क्रिटिकल सेक्शन में एक वक्त में। समझ आ रही बात? यस सर। अच्छा जी, अच्छा अब आ जाए जी, विद सेमाफोर्स वी कैन हैव सॉल्व वेरियस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो अब वो क्या है, ये
जो है इसको थोड़ा सा देखते हैं, इन 2 स्लाइड्स को, फिर वक्फा कर लेते हैं थोड़ा सा नमाज का। ठीक है, अभी मैंने बताया कि यूजुअली आप जब सेमाफोर की यूज के जरिए सॉल्व करेंगे अपना क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, तो सेमाफोर में जो वेरिएबल आपने वेट में यूज किया होगा उसको कोई वैल्यू देंगे ना इनिशियली, चाहे 1 देते हैं या जो भी देते हैं। तो टिपिकल कोड क्या होगा कि वेट होगा और उसके बाद जो वेट से निकल गया तो वो क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएगा, और फिर उसके बाद जो सक्सेसफुली निकलेगा वो सिग्नल चला के एक दफ़ा प्लस प्लस कर देगा इसको, ताकि आने वाले जो बंदा है उसको क्या कर दिया जाए, मौका दे दिया जाए अपने क्रिटिकल सेक्शन में घुसने का। ठीक है, अच्छा, अब वो एक मिसाल दे रहा है कि ये 2 प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है। आप चाहते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स है ना, हर एक के इसके पास S1 स्टेटमेंट है और S2 स्टेटमेंट इसके पास है जो कि चलनी है, और रिक्वायरमेंट ये है कि आप चाहते हैं कि S1 हैज टू हैपन बिफोर S2, यानी आप चाहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विच चाहे जैसे भी हो जाए, CPU चाहे जिस भी ऑर्डर में इनको चलाए, क्योंकि CPU के तो ऑर्डर मेरे कंट्रोल में नहीं है ना कि वो किस ऑर्डर में इनमें को पहले चलाएगा, किसको बाद में चलाएगा, मे बी किसी की प्रायोरिटी ज़्यादा कम हो या कोई और वजह हो। तो वो कहता है कि जैसे भी ऑर्डर में चलाए, लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि ये लाइन पहले चले और फिर ये चले। तो उसके लिए आप देखें ना, ये कोड इस तरह से फिर आपको लिखना पड़ेगा कि आप कहेंगे क्या कि म्यूटेक्स को आप सॉरी यहाँ पे जो है ना सिंक का वेरिएबल इसने यूज किया है, तो सिंक को इसने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब 0 से इनिशियलाइज किया, तो अब आप मुझे बताएं कौन सा प्रोसेस आप पहले चलाना चाहते हैं, चले बताएं। जी, P1 चलाना चाहते हैं पहले कि P2? कोई भी सर। अच्छा चले P2 चलाते हैं, तो P2 चला। P2 में वेट की सिस्टम कॉल में सिंक को क्या मिलेगा, 0। तो 0 उस वेट की डेफिनेशन क्या है, while sync is less than or equal to 0 busy wait। तो वो ये ट्रू हो गया ना P2 में, ठीक है। जी सर। जब ट्रू हो गया तो ये तो लूप में फंस गया कि नहीं, यस सर। और फंसना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने मुझे कहा नहीं है कि मुझे S1 पहले चलाना है, क्योंकि अगर ये ना फंसा होता तो ये निकल के S2 पहले ना चला देता है S1 के चलने से पहले। ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब जाहिर बात है ये जना S2 को चला ही नहीं सकता, ये यहाँ फंस गया। अब कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ कुछ देर बाद, तो P1 की बारी आई, P1 की ये लाइन चलेगी कि नहीं पहले, और जब ये चल जाएगी तो सिग्नल में क्या करेगा सिंक, ये इसको 1 कर देगा कि नहीं। यस। जैसे ही 1 करेगा तो ये जो बेचारा स्पिनिंग में फंसा हुआ है, ये जब 1 होने से निकल नहीं जाएगा, बाहर आके S2 चला लेगा फिर। तो पहले कौन सी स्टेटमेंट चली दोनों की, जी सर S2 चलेगी। नहीं, वो तो यहाँ फंसा हुआ था स्पिनिंग में। जब स्पिनिंग में फंसा तो आपने कॉन्टेक्स्ट स्विच किया तो S1 चलाई ना पहले आपने, फिर जब S1 ने सिग्नल किया जो कि 0 वैल्यू को 1 किया है इसने, तो तब जाके वो इस वेट से निकला ना। जी सर। समझ आइए। तो अब अगर मैं उल्टा चलाऊं, चले पहले आपने मुझे P2 चलवाया, अब हम कहते हैं नहीं P1 पहले चले, तो P1 चले तो फिर तो मसला ही खत्म, पहले S1 चलेगा। ठीक है, सिंक 0 से इनिशियलाइज्ड है, सिग्नल है, सिंक का क्या मतलब है, वो 1 हो जाएगा कि नहीं। सिग्नल में सिंपली प्लस प्लस होता है ना, सिग्नल तो और कुछ नहीं करता, जो भी पैरामीटर भेजा होता है उसको प्लस प्लस कर देता है। तो जब इसने इसको 0 से +1 कर दिया, तो अब उसके कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ तो वेट में आया, वेट में जब आया तो सिंक को क्या वैल्यू मिली, 1, और 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 तो नहीं है ना।
जब नहीं है तो वो वाइल से बाहर आके क्या करेगा, S माइनस माइनस करेगा, यानी 0 कर देगा और आगे चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने आपको सेमाफोर इस तरह से यूटिलाइज करके दिखाया है कि इसमें जो मैं चाहता हूं कि S1 पहले चले और S2 स्टेटमेंट बाद में चले, इन दोनों प्रोसेसेस की वो तरतीब कभी भी नहीं खराब होगी चाहे आप जो भी कर लें। नो सर, तरतीब तो नहीं खराब हो रही। इससे यही जाहिर हुआ ना कि मैं अपना क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की तरतीब को भी या उसको भी सेमाफोर के जरिए कंट्रोल कर सकता हूं। यानी तरतीब को भी यहाँ पे मैंने कंट्रोल किया है और यहाँ पे मैंने क्या इसमें कंट्रोल किया है। इस मिसाल में जब मैंने दी है कि एक वेट करके क्रिटिकल सेक्शन में आके सिग्नल करता है, तो क्या है, इसमें भी इंश्योर्ड है कि कोई बंदा दो बंदे क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकते। ठीक है ना, और एक वक्त में प्रोग्रेस भी आपकी यानी होगी। वलहदा बात है कि बाउंडेड वेट का मैकेनिज्म, अगेन वो तो मुझे कोई बाउंड का सिस्टम लगाना पड़ेगा, वो मैंने किसी भी कोड में बाय डिफॉल्ट नहीं होता। ठीक है, यस सर। सो अब आ जाए जी, बस ये आखिरी एक स्लाइड देख लेते हैं। सर जी सर, पिछले वाले में सर अगर 3 प्रोसेसेस हुए और मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 मतलब 3 पहले ना चले या 2 पहले ना चले, 1 चले फिर 2 चले फिर 3। नहीं, वो तो प्रॉब्लम ही आपने बदल दिया ना, फिर तो मुझे एक स्टेटमेंट S3 भी ऐड करनी पड़ेगी और P1 P2 P3 करने पड़ेंगे। सर मैं वो कह रहा अचीव कर सकता अगर वेट और सिग्नल के थ्रू। हाँ, वो क्यों, ये पीछे नहीं अचीव किया अभी आपने? इसमें क्या किया है आपने? सर वो तो म्यूटेक्स तो यूज नहीं किया ना सर, इसमें तो वो क्रिटिकल सेक्शन शेयर भी हो सकता है। नहीं, वो शेयर किस सूरत में हो सकता है? अगर वो काउंटिंग सेमाफोर हो। यस सर। अगर बाइनरी हो तो फिर तो नहीं शेयर हो सकता ना, फिर तो क्रिटिकल सेक्शन में कोई एक ही घुसेगा ना। सही सर। दोनों मिसालें आपको मैंने दी ना इधर, कि इस मिसाल को आप काउंटिंग के लिए भी चला लो तो ये 5 से पहले इसको 4 3 2 1 करेगा और अलाउ करता जाएगा 5 बंदों को, और अगर ये 1 हुआ तो बस फिर तो ये 1 को अलाउ करके इसको 0 कर देगा और अगले आने वालों को वेट कराएगा। इसका क्या मतलब है कि मैं चाह रहा हूं कि ये पहले पूरा चले और फिर आप बाहर निकलें। सर एक ये सवाल सर, वो S3 जो है सर, मतलब उसका भी सेम कोड होगा जिस सर S2 का था? सेम नहीं होगा, P2 सॉरी। फिर तो आपको मतलब फिर तो आपकी 2 से ज्यादा प्रोसेस हो गए ना। जी जी फिर आपको वेट एंड सिग्नल शायद 2 लगाने पड़े, यानी टू कंट्रोल। यानी आप चाह रहे हैं ना, जिस बंदे जिस सीक्वेंस में आप चाह रहे हैं ना, उधर आपको लोगों को वेट कराना पड़ेगा, सही लोगों को, और कि जब तक कि वो दूसरा सिग्नल ना कर दे स्टेटमेंट 2 जिसने चला ली, तब तक स्टेटमेंट 3 वाला वेट में रहेगा, और S2 वाला वेट में तब तक रहेगा जब S1 वाला सिग्नल ना चला ले। ये सिग्नल का मतलब यही होता है ना कि मैं अगले को इशारा कर रहा हूं। सिग्नल ने कहते हैं ना आपका ट्रैफिक सिग्नल, वो आपको इशारा देता है कि चलो गाड़ी चलाओ। तो ये वही चीज है कि P1 जो है ना, वो जब मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि मेरी स्टेटमेंट्स S1 S2 और S3 ऑर्डर में चलें, ये ऑर्डर चेंज ना हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वेट इधर लगाना पड़ेगा इस S1 के ऊपर, फिर S1 के बाद सिग्नल लगाना पड़ेगा, फिर S2 चलने के लिए वो पहले फिर एक वेट लगाएगा S2 पे ताकि S3 पहले ना चल जाए, और ये फिर सिग्नल करेगा एंड सो ऑन। सही। अब उसका मतलब ये है कि आप एक वेट में जा रहा है तो अगले को निकलने के बाद सिग्नल करता है, जब सिग्नल करता है तो फिर वो अगर वेट में फंसा हुआ था तो वो बाहर निकल आता है, वो अपना स्टेटमेंट चला के फिर अगले को सिग्नल करता है। तो ये इस तरतीब आप तय कर लें और फिर उसी तरह वेट एंड सिग्नल लगा लें, बस बात खत्म। सही। थैंक्स। अच्छा जी सर, नमाज की ब्रेक सर। ये एक स्लाइड इससे मुतसिल है,
तो कर लें, फिर इसको बाद में करते हैं इसके बाद वर्क। जी सर। उसके बाद इतना आज काम नहीं है इस लेक्चर में। आज आपका ये लेक्चर बस इधर रोक दूंगा। मॉनिटर्स का टॉपिक फिर वो नहीं हो सकेगा आज, ठीक है। तो अब आ जाए इधर। अब जो है अच्छा, इस सारी को पहले एक दफा पढ़ लें। 1 मिनट में आपको देता हूँ और फिर मैं इस पे बात करता हूँ। अच्छा, पहला पॉइंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना कि मस्ट गारंटी दैट नो टू प्रोसेसेस कैन एग्जीक्यूट वेट एंड सिग्नल ऑन द सेम सेमाफोर एट सेम टाइम। बात समझ आ रही है? यानी अभी जो मैंने कहा कि एन प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होगा, तो दूसरा कहाँ होता है? अपने वेट में वो स्पिनिंग करता है, और बाकी जो n-2 होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो तो इस गेम से ही आउट हैं फिलहाल, यानी उनको तो वेट में अभी घुसने का भी मौका नहीं दिया गया। समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं कि एक को घुसने दे दिया क्रिटिकल में, दूसरे को वेट कराया, और बाकी n-2 को तो वेट में भी नहीं घुसने दे रहा है, तो एक्चुअली ये इनको रोक कौन रहा है वेट की बॉडी में घुसने से? ठीक है ना? यानी इस वेट की बॉडी में घुसने से इसको कौन रोक रहा है? तो बेसिकली हमने क्या कहा, ये कौन सा सोल्यूशन है? ओएस बेस्ड सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं ना आज, ओएस बेस्ड सोल्यूशन। जी सर। तो ये तो फिर ओएस का काम है ना, मेरा काम तो नहीं है ना, मैं तो प्रोग्रामर हूं। ये तो ओएस ने काम करना है ना कि एक वक्त में एक को घुसा के क्रिटिकल में घुसाए और अगले को फिर वेट में स्पिन कराए, और बाकी n-2 को बाहर ही रोके रखे, दरवाजे से ही बाहर। तो ओएस तो चलो ये मेरे लिए करेगा, क्योंकि ये काम उसका है। ये सोल्यूशन सेमाफोर का जो सोल्यूशन है ना, ये बेसिकली ओएस ने मुझे इन बैक एंड पे इंश्योर करके देनी है ये बात। लेकिन वो कहता ये है ओएस खुद अपने आप को कि thus the implementation becomes a critical section problem where the wait and signal code are placed are already critical section problem। फिर ये खुद भी बजाते खुद भी तो critical section problem बन जाता है ना ओएस के लिए। ओएस के लिए कैसे बन जाता है कि ओएस ये इंश्योर कर रहा है कि एक वक्त में वेट में एक बंदा स्पिन करे, दूसरा ना करे। तो ओएस के लिए भी ये मसला क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बन गया कि नहीं? यानी ओएस अपनी आंख से जब देखता है तो वो कहता है यार ये मैं कैसे प्रोग्रामर के एक प्रोसेस को वेट में घुसने दूं और बाकियों को बाहर रोक के रखूं। यानी एक को घुसने दूं कि वो अपने क्रिटिकल में चला जाए, और दूसरे को वेट में घुसा के स्पिन कराऊं और बाकियों को रोक के रखूं। तो इसका मतलब है कि उसने भी तो पीछे बैकएंड पे कोई मैकेनिज्म बनाना है ना कि कैसे उन्होंने बाकियों को रोकना है घुसने से। तो ओएस कहता है ये तो बताते खुद मेरे लिए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बन गया कि मेरे क्रिटिकल सेक्शन में एक वक्त में एक बंदा प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन में चल रहा हो, और मैंने एक प्रोसेस को इजाजत दी हो जो कि स्पिन करे, और बाकियों को मैंने जनाब बाहर रखा हुआ है, वॉशरूम से बाहर रोका हुआ है। तो वो मैंने तो नहीं रोका हुआ ना, वो तो ओएस ने रोका हुआ है ना, वो तो मेरे बिहाफ पे लगा हुआ है। लेकिन मेरे बिहाफ पे वो कह रहा है कि मेरे लिए बताते खुद ये प्रॉब्लम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बन गया है, तुम्हारे लिए ये काम अचीव करने के लिए। पल्ले पड़ा है ये कुछ बात मेरी? यस सर। यस सर। मतलब है थोड़ी सी ये जरा से ना ऐसे वो बड़ी सी टेक्निकल सी है बात, लेकिन इसको थोड़ा सा आप ज़हनों में परसीव करें
कि एक बंदा ओएस है जो कि मेरे प्रोसेसेस को ये इंश्योर कराने के लिए बैठा है कि मैं तुम्हारे क्रिटिकल सेक्शन में जिसमें तुमने कोई काउंट प्लस प्लस वो जो भी किया जब भी करना है, मैं उसको एक वक्त में एक बंदे को ही अपडेट करने दूंगा। लेकिन वो अपने आप से कहता है ओएस खुद कि मैं ये कैसे इंश्योर करूंगा कि एक वक्त में मैं एक को इजाजत दूं। तो ये तो मेरे लिए बजाते खुद एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है कि मैं एक प्रोसेस को अलाउ रखूं कि वो अपने क्रिटिकल में दाखिल हो जाए, दूसरे प्रोसेस को मैं स्पिन कराऊं लूप में वेट की, और बाकी n-2 को मैं किसी क्यू में खड़ा कर दूं कि भाई तुम लोगों ने नहीं जाना अंदर और तुम लोगों की बारी लगेगी, और जब मैं तुम लोगों को इजाजत दूंगा तो फिर तुम लोग जाओगे। क्योंकि ये काम तो मैं नहीं कर रहा ना एज अ प्रोग्रामर, ये तो मेरे लिए ओएस कर रहा है। तो ओएस खुद भी तो ये टास्क का कोड लिखेगा कि नहीं। यानी अब आप जरा सा थोड़ा सा ओएस के प्रोग्रामर बन के सोचें, ना कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर बन के सोचें। तो समझ आई ये बात दूसरे लफ्जों में। तो मतलब कहने का उसका यही है कि ये ओएस के लिए भी एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बन जाता है। और वो कहता है कि कुड नाउ हैव बिजी वेटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि आप स्पिन कर रहे हैं ना लूप में, तो ये स्पिनिंग तो कहता है यार ये तो बड़ा एक मुसीबत ज़्यादा काम है। यहाँ पे आप स्पिनिंग करा रहे हैं। वो अब एक बंदा जो है ना क्रिटिकल सेक्शन में घुसा है और क्रिटिकल सेक्शन में टाइम लगा रहा है, तो मुझे बताइए ये कि जो दूसरा प्रोसेस है जो कि वाइल में फंसा हुआ है, तो सीपीयू तो उसको रनिंग में लाएगा ना बार बार, इस वाइल लूप में रनिंग में उसको रखेगा कि नहीं स्पिनिंग के लिए, क्योंकि वो तो एक दफा वेट में घुस चुका है ना। अब आप उसको इस वाइल से तो जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकते ना जब तक कि वाइल फॉल्स ना हो जाए उसकी। अब वो कह रहा है कि फजूल में एक प्रोसेस जो क्रिटिकल में लगा हुआ है, जो कि बहुत टाइम भी यहाँ लगा रहा है, और दूसरे प्रोसेस को आपने इधर स्पिनिंग में लगाया हुआ है। चले वो बाकी तो चलो बाहर इंतजार कर रहे हैं ना n-2, लेकिन ये जो है ना एक तो क्रिटिकल सेक्शन में बहुत वक्त लगा रहा है, दूसरा ये कि इसको बेचारे को आपने इधर पक्का फंसाया हुआ है। ठीक है, तो कहता है ये तो सिस्टम के लिए कोई अच्छी शय नहीं है। ठीक है, बिजी वेटिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा है इसमें। और लेकिन फिर वो साथ में यही कहता है कि है तो सही बिजी वेटिंग ज्यादा, लेकिन इसमें एक चीज है कि इम्प्लीमेंटेशन का कोड चूंकि शॉर्ट होता है, तो जो कि क्रिटिकल सेक्शन का, तो इसलिए हम कहते हैं कि चलो ये इतनी बिजी वेटिंग हम बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब ये कि आप वॉशरूम को जाता है तो वॉशरूम में कुछ 24 घंटों में से वो कितना टाइम गुजारेगा, एक वक्त में जाएगा पर 2 मिनट लगाएगा 5 मिनट लगाएगा, तो ये तो नहीं है ना कि वो घंटा बैठा रहेगा उसमें। तो फिर तो हम कहेंगे यार ये बिजी वेटिंग बहुत मुसीबत ज़्यादा काम है। तो कह रहा है कि चूंकि वो कोड शॉर्ट होता है ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। और दूसरा ये कि इस सेंस में भी बिजी वेटिंग कम होती है कि वो वॉशरूम बहुत रेयरली ऑक्यूपाई होता है। एक तो जब ऑक्यूपाई होता है तो भी बहुत कम टाइम के लिए ऑक्यूपाई होता है, यानी 24 घंटे में बंदा को 5 मिनट के लिए जाके वॉशरूम अटेंड करेगा। और दूसरी रीजन ये है कि ये बिजी वेटिंग नहीं तांगा में करता कि वो रेयरली ऑक्यूपाइड होता है, यानी आपके वॉशरूम कोई फुल टाइम तो यूज नहीं हो रहे होते। आप अक्सर जाएं वॉशरूम अटेंड करने तो आपकी यूनिवर्सिटी के वॉशरूम तकरीबन सारे ही खाली पड़े होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो रेयरली ऑक्यूपाइड है। और अगर ऑक्यूपाई हो भी जाए तो वो 0 से 5 मिनट के अंदर अंदर फिर फारग हो जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि बिजी वेटिंग है, मानते हैं हम इसमें, बट प्रैक्टिकली वो हमें इतना तंग नहीं करती। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि अगर एप्लीकेशन में स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम इन क्रिटिकल सेक्शंस तो फिर तो गजब बनेगा। मतलब ये कि अगर एक क्रिटिकल सेक्शन में एक फाइल ओपनिंग हो रही है, फाइल ओपन, और उस फाइल को बहुत सारे प्रोसेस ओपन करते हैं रीडिंग राइटिंग के लिए, और फिर उसमें कुछ काम करते हैं, वो टाइम जरा ज्यादा लेता है, तो फिर तो इसका मतलब है पीछे बड़ी लंबी कतार लग सकती है बिजी वेटिंग की। तो उस सूरत में वो कह रहा है कि नहीं यार इसका कोई आप हल निकालें, दिस इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। यानी बिजी वेटिंग को किसी तरह से आप हैंडल करें सेमाफोर में। ठीक है, तो वो कहता है कि चलो देख लेते हैं इसको कि कैसे इसको हम हैंडल करते हैं। ठीक है जी, तो अब जो है ना हमारा बस अगला जो वक्फे से बाद आएंगे ना, तो बस हमने सिर्फ इस बिजी वेटिंग का कोई हल निकालना है। ठीक है ना, ये बिजी वेटिंग सेमाफोर से कैसे काम की जाए।
तो हम उसमें असल में बस सिर्फ यही करेंगे कि अपनी वेट एंड सिग्नल की डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और उसके बाद बस उसके साथ जो प्रॉब्लम है सेमाफोर की वो डिस्कस करके फिर लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बस ऐसा कर लें कि अभी आप 10 मिनट का वक्फा करें, जरा फ्रेश हो जाएं, नमाज पढ़ लें। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग जो है ना यार वो बंद कर दें थोड़ी देर। ओके तो ये जो प्रॉब्लम है कि ये जो बिजी वेटिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी है सेमाफोर की, यानी ये वाली डेफिनेशन जिसमें हम सीधी तरह पर सिर्फ ये कहते हैं कि सेमाफोर की जो भी वैल्यू होगी इनिशियली, चाहे 7 है, 8 है कि 1 है, जो भी है तो अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो फिर तो उसको बिजी वेट में लगाओ, और अदरवाइज नहीं है तो बस बाहर आके माइनस माइनस करे और अपने क्रिटिकल में अगर जाना चाहता है तो चला जाए और उसके बाद आके फिर ये सिग्नल भी कर दे। तो प्रॉब्लम हमें समझ आ गया कि इसमें गड़बड़ ये है कि अगर क्रिटिकल सेक्शन बड़ा हो जाए या एक प्रोसेस वो इधर सीपीयू का फजूल में टाइम ज़ाया कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर वो स्पिनिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, जो आपने 5 स्टेट्स पढ़ी थी प्रोसेसेस में चैप्टर में, और रनिंग स्टेट में भी गैर ज़रूरी रनिंग में है क्योंकि वो यहाँ पे वो बेचारा स्पिन ही कर रहा है। तो आपने अगर उसको इंतज़ार ही करवाना है तो फिर उसको रनिंग से वेटिंग में ले जाए ना एक किस्म का, ताकि वो प्रोसेसर तो फारिग हो जाए ना किसी और के लिए रनिंग बनाने के लिए किसी और को। तो कुछ इस तरह ही का सलूशन प्रपोज किया गया है फिर कि जनाब आप क्या करें कि आप एक सेमाफोर के साथ एक क्यू भी एसोसिएट कर लें वेटिंग वाली, लेकिन उस क्यू में 2 चीज़ें होंगी। एक तो वो जो सेमाफोर की इंटीजर वैल्यू है वो, यानी ये एक स्ट्रक्चर होगा बेसिकली, जैसे स्ट्रक्चर हम बनाते थे ना डाटा स्ट्रक्चर में, एक नोड है तो उस नोड के अंदर जो है ना अब एक इंटीजर है और एक नोड टाइप का पॉइंटर है, तो 2 चीज़ें होती थी। तो हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें एक तो सेमाफोर की वैल्यू होगी और एक पॉइंटर टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड इन द लिस्ट होगा, जो नेक्स्ट पॉइंटर जो कि नेक्स्ट डब्बे को पॉइंट करेगा क्यू में। ठीक है, तो कतार होगी कुछ इस तरह से। अच्छा, ये काम कैसे करेगी ये कतार? तो हमारे पास 2 ऑपरेशंस होंगी जो कि हमने इंट्रोड्यूस करनी होंगी अपनी वेट की डेफिनेशन में ब्लॉक और सिग्नल की डेफिनेशन में वेकअप। तो ये भी नाम से ही जाहिर है, वेट का मतलब है कि एक बंदे को तो आपने वेट करा दिया या चलवा दिया, तो बाकी जो आने वाले हैं ना उनको ब्लॉक कर दें, रोक दें। ठीक है, और सिग्नल में क्या है, वेकअप, यानी एक प्रोसेस को जगाएं नींद से, यानी वेटिंग स्टेट से उसको जगा के रनिंग में दोबारा लाएं। ठीक है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ये सिर्फ आपको ऐसे ओवरव्यू देने के लिए आगे मैं चला गया। तो अब जो है आपकी ब्लॉक में क्या है, वो कहता है प्लेस द प्रोसेस इन्वोकिंग दिस ऑपरेशन ऑन द एप्रोप्रिएट वेटिंग क्यू। ब्लॉक का मतलब यह है कि आप कतार में जो प्रोसेस अगर लगे हैं ऑलरेडी तो आप ब्लॉक हो गए हैं, आप जाके उनके पीछे लग जाएं। ठीक है, और वेकअप का क्या मतलब है कि फ्रंट ऑफ द कतार पे जो सोया हुआ था उसको जगाएं, रिमूव वन प्रोसेस इन द वेटिंग क्यू एंड प्लेस इट इन द रेडी क्यू। तो ये वेटिंग में स्टेट में चला गए थे, ये सारे जो कतार में है ना ये सारे अब रनिंग से वेटिंग में आ गए हैं, इसमें कोई स्पिनिंग नहीं होगी लूप में, बस सीधा तरफ यहाँ आएंगे। जब वो यहाँ वेटिंग में आ जाएंगे तो जब कोई प्रोसेस रनिंग में कोई आएगा और वो वेकअप करेगा, वेकअप, तो वो वेकअप वो वेटिंग में जो क्यू बनी हुई है ना आपकी, इसमें से एक बंदा आके उसको रेडी क्यू में ले आएगा। तो वो आपकी प्रोसेस डायग्राम पूरी हो जाएगी क्या, कि यानी ये जो है ना वेटिंग स्टेट है, ये वाली रनिंग स्टेट है, और ये आपकी जो है ना सॉरी ये रेडी स्टेट है और ये वेटिंग स्टेट है। वो अगर आपको याद हो वो जो 5 जो थे जो आपकी स्टेट्स थी, ठीक है ना, क्विकली अगर हम देखें वो इस तरह की थी ना आपकी, यहाँ से न्यू प्रोसेस होता था, यहाँ से आप जनाब के रेडी स्टेट से रनिंग में जाते थे
और रनिंग में अगर आयो होता था या ब्लॉक आपको करा दिया गया है तो आप इंतजार करें जाके इस कतार में जो यहाँ पे बनी होगी, ठीक है। और जब आपको कोई प्रोसेस रनिंग में रेडी में होगा और वो रनिंग में आएगा तो वो रनिंग में आने के साथ एक वेकअप करा देगा एक बंदे को, यहाँ से फ्रंट ऑफ द क्यू से उसको कहेगा इधर आ जाओ रेडी में, तो नंबर इसका लग जाएगा आगे। फिर जब ये रनिंग से जब किसी वजह से ब्लॉक होगा या जो भी होगा तो फिर ये जब रनिंग से निकलेगा तो ये इधर रेडी से जब ये यहाँ रनिंग आना चाहेगा ना तो ये एक और को जगाएगा तो वो यहाँ से आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से ये कहानी चलेगी। और स्पिनिंग फजूल में रनिंग में ये वाली जो लूप स्पिनिंग करती थी बेसिक डेफिनेशन में, ये से हम बच जाएंगे, ठीक है। तो अब जरा आगे इसकी मॉडिफाइड डेफिनेशन आप वेट सिग्नल की पढ़ लेते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जो मैंने कहा कि एक इंटीजर वैल्यू है सेमाफोर का और ये वेरिएबल है सेमाफोर का, लेकिन वो मिक्सचर है इन दो का, एक इंटीजर वैल्यू और एक उसकी जो पॉइंटर है उस स्ट्रक्चर का, उसी टाइप का। तो अब आ जाए जनाब आप वेट पे। वेट में क्या हो रहा है कि वेट में अब आप वही कर रहे हैं जो वहां कर रहे थे। एक्चुअल डेफिनेशन में क्या कर रहे थे कि स्ट्रेट अवे आप जो है ना उसको माइनस माइनस कर रहे थे ना, और इधर स्ट्रेट अवे प्लस प्लस कर रहे थे सेमाफोर को। तो माइनस माइनस और प्लस प्लस यहाँ भी है, ये देखें ये उसकी वैल्यू को माइनस माइनस कर रहा है, ये प्लस प्लस कर। लेकिन इजाफी चेक इसमें क्या है, इसमें वो वाइल लूप आपको यहाँ नहीं नजर आ रही वेट में, इसका मतलब इधर स्पिनिंग नहीं है, ठीक है। तो वो वाइल लूप की जगह एक इफ आ गई है कि अगर वैल्यू एस की लेस देन 0 है, ठीक है ना, तो फिर तो तुम क्या करो कि ऐड दिस प्रोसेस टू द लिस्ट, यानी जो कतार है ना, अगर उसमें कोई भी नहीं था तो बस ये फिर पहला बंदा कतार में आ जाएगा, अगर कोई था तो ये फिर उसके एंड में लगेगा, क्यू का जो रूल है, ठीक है। और इसको करो ब्लॉक। तो ब्लॉक का मतलब ये है कि अब ये यहां रनिंग स्टेट में था ना, रनिंग में था तो इसकी ये लाइनें चल रही थी ना स्टेटमेंट 1 बाय 1। बात समझ आ रही है? यस सर। तो यस रनिंग में Yes, जब ये sir. चल रही थी तो इसकी जो ब्लॉक स्टेटमेंट आपने दी है ना रनिंग में दौरान, तो अब आपने इसको यहां से उठा के क्यू के एंड में जब लगवाया है ना, तो अब ये रनिंग स्टेट से निकल गया। अब ये किस में स्टेट में आ गया, और जो मैंने कहा यहां से इसमें आ गया। तो ये कतार बेसिकली जो है ना ये आपकी रनिंग स्टेट से आपको ले जाता है किस में, वेटिंग स्टेट में। अच्छा ये तो वेट में चला गया, लेट्स से पहला बंदा तो नहीं, पहला तो मिसाल अगर सेमाफोर की जो है इनिशियल वैल्यू आपकी जो है ना मिसाल के तौर पे अगर 1 है ना, मिसाल अगर बाइनरी सेमाफोर की हम बात करें तो इनिशियली 1 है ना, तो 1 जो है ना उसकी वैल्यू माइनस माइनस होगी तो सेमाफोर की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड 0 इज लेस देन 0 तो फॉल्स है, वो तो लेस तो नहीं है, तो फॉल्स है तो इफ में घुसेगा ही नहीं, वो वेट से बाहर आके अपने क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएगा। लेकिन जब इसने इसको 0 किया और दूसरा आएगा तो वो तो फिर इसकी वैल्यू को जब माइनस माइनस करेगा तो -1 हो जाएगी, -1 इज लेस देन 0 ट्रू। अब वो जनाब यहाँ पे जनाब ब्लॉक हो जाएगा, जाके किताब में लग जाएगा। किताब में जब लगेगा तो अब वैल्यू -1 थी, अब जिस दिन ये जो पहला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में घुसा है, जब ये निकल के सिग्नल करेगा तो ये इसको प्लस प्लस करेगा, क्या -1 से 0 बनाएगा। जब 0 बनाएगा तो 0 करने के बाद ये देखेगा कि अगर s की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 0 है, जो कि होगी, ठीक है ना, तो फिर वो कहेगा कि अब एक प्रोसेस को रिमूव करो फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू और उसको जगाओ वेकअप। वेकअप का मतलब है कि उसको ले जाओ किसमें, इधर से रेडी स्टेट में ले आओ, और रेडी से फिर ये एक दिन रनिंग में चला जाएगा खुद ब खुद जब भी इसका नंबर लगेगा, सीपीयू स्केड्यूलर जब इसका नंबर लगाएगा। कुछ समझ आई ये बात कि नहीं? यस सर। जी सर समझ आ गई है। जी जी। तो इसका क्या मतलब है कि अब आपने मतलब बस इसमें कोई फर्क नहीं है उसमें और पिछले डेफिनेशन में। मुख्तसरन ये समझ लें कि यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम उठाया था कि ये जो स्पिनिंग है बिजी वेट की, ये स्पिनिंग हमने खत्म करनी है, क्योंकि एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में बहुत वक्त लगाएगा। तो ये वाला प्रोसेस जो इधर स्पिन कर रहा है
ये फजूल में रनिंग स्टेट में बार बार चलेगा, सीपीयू का वक्त जाया करेगा, क्योंकि वो उसको लूप तो चलवाएगा ना बार बार। तो कह रहा है इसको खत्म करो, इसकी वेटिंग, चूंकि वेट कर रहा है ना, एक्चुअली ये बिजी वेट का मतलब है वेट कर रहा है, तो क्यों सीपीयू को जाया करा रहे हो, इसको ले जाओ किसी कतार में, यानी वेटिंग स्टेट की किसी कतार में लगा दो। तो बस हमने वो किया है। और फिर कतार में चूंकि अब वो चूंकि हमारा डायग्राम ये है कि प्रोसेस का डायग्राम, कि उसमें तो फिर 5 स्टेट्स होती हैं, तो 5 स्टेट्स में मतलब ये कि वो रनिंग से दोबारा रेडी में तो उसको नहीं लाएंगे, बस उसके ऊपर रनिंग में जब ये वेटिंग में आएगा तो वेटिंग से तो फिर वो रनिंग में नहीं जा सकता एरो के जरिए, तो उसको फिर मजबूरतन रेडी में जाना पड़ेगा, और रेडी से जब रनिंग में आएगा तो फिर यहाँ पे वो वेकअप कराएगा एक बंदे को। रिमूव वन प्रोसेस इन द वेटिंग क्यू, जो यहाँ था उसको जगाएगा, प्लेस इट इन द रेडी क्यू इधर। बस ये इसका बेलुबाव है। तो ये ऐसे इस सोल्यूशन में आपने क्या कर दिया वो बिजी वेट वाला किस्सा खत्म कर दिया आपने। समझ आ गई जी बात? Yes, sir. ठीक है जी। बस अब आखिरी बात इस स्लाइड में कि प्रॉब्लम फिर क्या है सेमाफोर के साथ। मतलब अब तक तो हमें सेमाफोर बड़ी एक अच्छी शय लगी है कि मतलब इससे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बड़ा यानी अच्छे तरीके से ये हैंडल करता है। अगर मल्टीपल रिसोर्सेज हों किसी की, यानी प्रिंटर्स की जो मैंने मिसाल दी, अगर 10 हो 5 हो तो उसको भी हैंडल करता है। अगर बाइनरी वाला हो, एक हो तो वो भी करता है। और दूसरा ये कि इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सीक्वेंसिंग जो मैंने बताई है इधर, ये मिसाल के तौर पर अगर आपको ये S1 की स्टेटमेंट पहले चलवानी है 2 को, तो वो भी आप वेट इन सिग्नल को इंटेलिजेंटली यूज करके अपना मसला अचीव कर सकते हैं। ठीक है। पढ़े ये क्या है, मुझे समझाया कोई बंदा। देखिए पहली बात ये है कि अगर आपने वेट एंड सिग्नल का बेसिकली पेयर है ना, वेट और फिर सिग्नल, और इसके दरमियान आप क्रिटिकल सेक्शन में किसी को घुसवाते हैं, तो चूंकि वो वेट क्या करता था, चाहे अब आप इसकी वो मॉडिफाइड डेफिनेशन जेन में ले आते हैं या वो जो पहली वाली ले आए, वो आपकी मर्जी है। उसमें तो सिर्फ हमने वो मसला बिजी वेटिंग का हल किया था, बाकी तो डेफिनेशन सेम है। तो अब अगर इसमें आपने वेट में एक बंदे को बाइनरी सेमाफोर था 1 था, तो यहाँ से तो वो क्रिटिकल में आ गया, और फिर जब उसने सिग्नल किया तो अगले को सिग्नल दिया जो यहाँ वेट कर रहा था, तो वो आ जाएगा, तो बात तो ठीक है। लेकिन अगर आप वो कहता है कोड में आपने ये सिग्नल की स्टेटमेंट यहाँ लिख दी और वेट की यहाँ लिख दी, तो फिर क्या गड़बड़ होगी? फिर तो गड़बड़ ये होगी कि आपने वेट एंड सिग्नल का पेयर तो यूज किया है, मगर आपने सिग्नल पहले करने का मतलब है आपने बाइनरी सेमाफोर को 1 से पहले 2 किया है और फिर क्रिटिकल सेक्शन में घुसे हैं। तो इसका मतलब है एक से ज्यादा लोग भी क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये गड़बड़ आप लोग कर सकते हैं बीइंग प्रोग्रामर। ये प्रॉब्लम है सेमाफोर के साथ। दूसरा क्या है कि आप यहाँ पे वेट के बाद CS के बाद सिग्नल करेंगे और आप गलती से सिग्नल की जगह दोबारा वेट लिख दें, तो ये क्या मुसीबत खड़ी करेगा? सारे प्रोसेसेस जो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर रहेंगे वो वेट में जाएंगे डेफिनेटली। बस वो, हाँ वो आप तो सिग्नल कर नहीं रहे, तो वो बेचारे को तो बस वो जो पहला वाला है वो तो घुस जाएगा, लेकिन आने वाले तो बस गर्क हैं। यस सर। तो इसका मतलब है कि ये भी प्रॉब्लम आप क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा ये कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आप भूल गए हैं वेट लिखना या सिग्नल लिखना, तो भी गड़बड़ है। तो अब जो ये वाली गड़बड़ें हैं ना, इनको हैंडल करने के लिए हमारे पास फिर क्या है, सच एरर्स को रिसर्चर्स ने क्या किया है, उसके लिए डेवलप किया है एक हाई लेवल कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है। जी सर। और वो जो हाई लेवल कॉन्स्ट्रक्ट है उसमें वन ऑफ द हाई लेवल कॉन्स्ट्रक्ट इज नोन एज, यानी वन ऑफ द हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कॉन्स्ट्रक्ट इज नोन एज मॉनिटर।
ठीक है, टू हैंडल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए फिर हम उसको मॉनिटर को पढ़ेंगे और उससे फिर हमारे पास ये जो प्रॉब्लम्स है ना कि ये जो मसले आते हैं इसको किसी तरह भी हम हैंडल कर लेंगे। ओके सर। तो ये जनाब हुआ आपका आज का लेक्चर। अब आप रिकॉर्डिंग बंद कर लें